जय माता दी। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली में वो कौन से दोष होते हैं जिनके कारण विवाह में विलंब होता है या बाधाएं उत्पन्न होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। कुंडली के पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, कुंडली के अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, कुंडली के सप्तम भाव में सप्तमेश की स्थिति पाप ग्रह से पीड़ित होने पर विवाह में बाधाएं आती है। दोस्तों, कुंडली में ग्रहों की बदलती चाल शादी विवाह में बाधा डालती है। अक्सर मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता है और रिश्ता मिल भी जाए तो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन सही समय पर सही ज्योतिषीय उपाय से इन ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव अलग अलग उम्र पर अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, उम्र के हिसाब से ही ग्रहों का दोष भी लगता है। इसलिए अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग उपाय करना उत्तम होता है। तो आइए जानते हैं कि किस उम्र में हमें क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। कई बार जानबूझकर लोग देर से शादी करते हैं, परंतु कई बार रिश्ता तय न होने की वजह से भी शादी देरी से होती है। अगर शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं और आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच है तो यह ज्योतिषीय उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बृहस्पतिवार की शाम को पीले कपड़े पहने, शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें, शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें और ओम गौरी शंकराय नमः। दोस्तों, मंत्र आप एक बार फिर से सुन लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का आप जाप करें। यह उपाय आप लगातार 3 महीने तक करेंगे तो निश्चित ही आपकी विवाह समस्या समाप्त होगी। और दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है और आप शादी न हो पाने की वजह से परेशान हैं तो बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनकर शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर फूल, पुष्प, सुगंध आदि अर्पित कर जल की धारा चढ़ाएं और ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आप कम से कम 9 बृहस्पतिवार तक करेंगे तो निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी शादी के योग बनेंगे। कई बार कुंडली के ग्रह विवाह में ऐसी बाधाएं डालते हैं कि चाहकर भी इंसान किसी रिश्ते में नहीं बन पाता है। अगर आपकी उम्र 31 के पार पहुंच गई है लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा लगाएं। बृहस्पतिवार को या तो केले के वृक्ष के नीचे बैठें या केले के पत्ते के ऊपर बैठ जाएं और ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 3 माला जाप आप करें। बृहस्पतिवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यह प्रयोग आप 11 बृहस्पतिवार करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी उम्र पहुंच गई है 35 के पार तो शीघ्र विवाह के लिए हम आपको एक अचूक उपाय बताते हैं। 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय कहना है। यह उपाय बृहस्पतिवार की सुबह या शाम को लगातार 11 बृहस्पतिवार को करेंगे तो आपकी विवाह संबंधी समस्या शीघ्र हल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सामान्य उपाय भी हैं जो कुंडली में कोई दोष न होने पर भी किसी कारण से शादी में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब और सुंदर यौवन होने के बावजूद भी कहीं बात नहीं बन पाती है और अगर बनती भी है तो कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है।
अगर आप भी या आपका कोई करीबी ऐसी परेशानियों का सामना कर रहा है और थक चुका है, तो आज हम आपको कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर जल्द ही आपकी शादी तय हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें पहला उपाय क्या है? आपने क्या करना है? कुंवारी कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर और मिष्ठान भोजन करवाना है और सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री बांटनी है। नियम पूर्वक 16 शुक्रवार ऐसा करने से विवाह बाधा दूर होती है। दूसरा उपाय है, आप अपनी लंबाई के बराबर मौली लेकर सोमवार के दिन शिव पार्वती की प्रतिमा को एक साथ लपेटें। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का दूध से अभिषेक करें। यह आपको तब तक करना है जब तक आपका रिश्ता नहीं हो जाता है। तीसरा उपाय है, विवाह योग्य युवती युवती जिस पलंग पर सोते हैं, आप जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या किसी तरह का कोई खराब सामान या कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे तुरंत ही बाहर कर दें, इससे विवाह में बाधाएं आती है। चौथा उपाय है, हर गुरुवार और पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और गुरुवार को बट वृक्ष, पीपल या केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। पांचवा उपाय है, अगर लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो 5 नारियल लें और शिवलिंग के आगे रखकर ओम श्रीं वरप्रदाय श्री नमः मंत्र एक बार आप फिर सुन लें। ओम श्रीं वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। जाप के बाद 5 नारियल शिवलिंग पर चढ़ा दें। छठा उपाय जो आपको करना है, गुरुवार को गाय को आटे के पेड़े में थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल खिलानी है। प्रत्येक गुरुवार को आप यह उपाय करेंगे तो आपके विवाह में आ रही परेशानी दूर होगी। सातवां उपाय क्या करना है, रोज शिव पार्वती की प्रतिमा को एक साथ पूजा करने से भी विवाह की समस्या दूर होती है। आठवां उपाय है, हर गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए और हर रोज भोजन में केसर का सेवन करने से भी शीघ्र विवाह होने की संभावनाएं रहती है। नौवां उपाय है, गुरुवार के दिन केले की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर बाजू में बांध लें और भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें। यह कुछ उपाय हैं जिनको आप नियम पूर्वक करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी उपाय से पहले यदि आप अपनी कुंडली दिखाकर ग्रहों की स्थिति के अनुसार कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके विवाह के योग प्रबल होंगे और आपकी विवाह संबंधी समस्या खत्म होगी। तो दोस्तों, यह विवाह की समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय हमने आपको बताए। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कुंडली के विश्लेषण के लिए अगर संपर्क करना है तो नीचे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रॉल हो रही है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज करके हम आपको आपसे संबंधित सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।